Hello students, welcome you all in my YouTube channel DPS Tutorial Classes. This is Devan. You are at the right place if you want to know about the biology of class 10th. If you like this video then please hit the bell icon and subscribe to my YouTube channel. क्लास 10 का हम लोग चैप्टर नंबर 4 जो स्टडी कर रहे थे दैट इज एक्सक्रीटरी सिस्टम। और लास्ट की क्लासेस में हमने न्यूफ्रॉन के फंक्शन के बारे में जाना और यूरिन का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है उसके बारे में जाना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में अक्सर न्यूफ्रॉन के स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में पूछा जाता है और फॉर्मेशन ऑफ यूरिन भी पूछा जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं अपना। आज का क्लास का टॉपिक है दैट इज आर्टिफिशियल किडनी और हीमोडायलिसिस। हम लोग आर्टिफिशियल किडनी या हीमोडायलिसिस के बारे में जानेंगे। ये प्रोसेस बॉडी में हमारी तब परफॉर्म करानी होती है जब हमारी बॉडी में जो किडनी होती है वो वर्क करना स्टॉप कर जाती है। चलिए हम लोग देखते हैं। किडनी डायलिसिस ऑल्सो नोन एज अ हीमोडायलिसिस और रीनल डायलिसिस इज अ मेडिकल ट्रीटमेंट used to remove the nitrogenous waste material from the blood of the patients lacking kidney or kidney failure. हीमोडायलिसिस को हम रीनल डायलिसिस भी कह सकते हैं या किडनी डायलिसिस भी कह सकते हैं। बेसिकली ये प्रोसेस होती है जिसमें जो ब्लड हमारा होता है, बॉडी में जो ब्लड होता है उसमें जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट प्रेजेंट होते हैं वो किडनी जब हमारी बॉडी से वर्क करना स्टॉप कर देती है तो जो भी नाइट्रोजनियस वेस्ट होते हैं, जो कि अभी हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि नेफ्रॉन में हमारा जो भी अनवांटेड वेस्ट होता है वो बाहर निकल जाता है यूरिन के फॉर्म में। तो ये जो नाइट्रोजनस वेस्ट होता है ये हमारी बॉडी से बाहर नहीं निकल पाता है क्योंकि किडनी वर्क करना स्टॉप कर देती है। इसलिए ये आर्टिफिशियल जो किडनी होती है, हीमोडायलिसिस की जो प्रोसेस होती है बहुत ज़्यादा इसेंशियल होती है क्योंकि टाइम टू टाइम हमारी बॉडी से नाइट्रोजीनियस वेस्ट बाहर निकलना बहुत ज़्यादा एसेंशियल होता है। तो जो ये प्रोसेस हमारी होती है हीमोडायलिसिस की, इसमें जो बॉडी से हमारा अनवांटेड नाइट्रोजीनियस वेस्ट होता है ये हमारा बॉडी से बाहर निकलता है। अब इसमें बेसिकली होता क्या है, इन दिस द ब्लड इज सर्कुलेटेड थ्रू द मशीन कॉल्ड एज अ artificial kidney or dialyzer that removes the waste and excess fluid from the blood स्ट्रीम। अब इसमें बेसिकली क्या होता है कि ब्लड जो होता है वो इस मशीन जो कि हमारी आर्टिफिशियल किडनी या डायलाइजर है, इसमें क्या होता है ब्लड को सर्कुलेट किया जाता है जिसमें इसमें मेन प्रोसेस यही होती है कि जो भी हमारा वेस्ट प्रोडक्ट होता है, जो भी हमारा नाइट्रोजीनियस वेस्ट मटेरियल होता है, ब्लड जब इसमें एंटर करता है तो उस ब्लड से ये नाइट्रोजीनियस वेस्ट रिमूव हो जाता है और वापस वो ब्लड हमारी बॉडी में प्योरीफाई होकर वेन्स के थ्रू एंटर कराया जाता है। The blood from the artery is pumped through the dialyzer or the artificial kidney where it flows through the semi-permeable membrane which are made up of cellophane tubes. अब इसमें बेसिकली क्या होता है कि जो ब्लड होता है वो आर्टरी से पंप कराया जाता है जो कि इस डायलाइजर या आर्टिफिशियल किडनी में एंटर होता है। यहाँ पे हमारा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होते हैं जो कि हमारे सेलोफेनिया ट्यूब से बने होते हैं। अब इस ट्यूब में क्या होता है, द सेलोफेनिया ट्यूब्स रिमेन सस्पेंडेड इन द टैंक फिल्ड विद द डायलाइजिंग फ्लूइड। इस सेलोफेनिया ट्यूब के अंदर डायलाइजिंग फ्लूइड प्रेजेंट होता है विच हैज सेम ऑस्मेटिक प्रेशर एज ब्लड। अब इसमें जैसे ब्लड में और जो हमारी बॉडी में ब्लड होता है जैसे उसमें ऑस्मैटिक प्रेशर होता है, वैसे ही जो सेलोफेनिया ट्यूब के अंदर डायलाइजिंग फ्लूइड होता है उसमें भी वैसा ही ऑस्मैटिक प्रेशर होता है जैसे हमारी बॉडी में ब्लड का होता है एंड हैज द सेम कॉम्पोजिशन एट दैट एज अ ब्लड प्लाज्मा। और इसका कॉम्पोजिशन भी बिल्कुल वैसा ही सेम होता है जैसे हमारा ब्लड प्लाज्मा का होता है। बस एक डिफरेंस इसमें ये होता है कि जो हमारी बॉडी में ब्लड होता है उसमें नाइट्रोजीनियस वेस्ट प्रेजेंट होते हैं और इस डायलाइजर में जो सेलोफेनिया ट्यूब के अंदर डायलाइजिंग फ्लूइड होता है उसके अंदर नाइट्रोजीनियस वेस्ट नहीं प्रेजेंट होते हैं। When the blood of the patient is passed through the cellophania tube, अब जब blood ये cellophania tube से pass होता है, the dialyzing fluid passing on the other side of the membrane removes the unwanted elements in the blood by diffusion। और जब ये जो फ्लूइड इसमें प्रेजेंट होता है इससे ये अदर साइड पास होता है तो इसमें ये प्रोसेस होती है कि जो भी हमारा डिफ्यूजन के प्रोसेस मतलब जो प्रोसेस होती है उसमें क्या होता है, जो हमारे अनवांटेड एलिमेंट्स होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं ब्लड से। अब जब हमारा ब्लड होता है वो कैसा होता है, प्योरीफाई हो जाता है। अब उसमें से नाइट्रोजीनियस वेस्ट जो है वो रिमूव हो जाते हैं। रिमूव होकर आप देख सकते हैं कि ये अलग कलेक्ट हो जाते हैं जिसमें यूरिया या एक्सेस फ्लूइड प्रेजेंट होता है।
अब क्या होता है कि द ब्लड इज देन रिटर्न टू द ब्लड थ्रू द वेन्स। अब ये जो प्योरीफाइड ब्लड होता है ये वेन्स के थ्रू हमारी बॉडी में रिटर्न कर दिया जाता है, और यही बेसिकली हमारी आर्टिफिशियल किडनी जो होती है, जो हीमोडायलिसिस की प्रोसेस होती है, इसमें इसी मेथड से हमारा ब्लड जो होता है वो प्योरीफाई करके बॉडी में वापस से एंटर करा दिया जाता है। मेन डिफरेंस of kidney and dialyzing is that there is no absorption in the dialyzer। अब ये जो डायलिसिस की प्रोसेस होती है, इस प्रोसेस में ये खाली डिफरेंस होता है कि किडनी में क्या होता है, जब ब्लड हमारा प्योरीफाई होता है तो वापस वो बॉडी में चला जाता है, और जो भी हमारा अनवांटेड वेस्ट होता है वो हमारी यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर सेक्रीट हो जाता है। अब इसमें क्या होता है कि इसमें कोई भी रीएब्जॉर्प्शन की प्रोसेस नहीं होती है। इन किडनी इनिशियल फिल्ट्रेट इज एब्जॉर्ब्ड 180 लीटर डेली, बट एक्चुअल एक्सक्रीशन इज ओनली अ लीटर और 2 अ डे। इसमें किडनी में क्या होता है, जो भी हमारा फिल्ट्रेट होता है वो 180 लीटर तक बॉडी में डेली हमारा वापस रिटर्न हो जाता है, और बॉडी से जो बाहर निकलता है वो नियर अबाउट 1 to 2 लीटर्स पर डे निकलता है बाहर। तो इस तरीके से जो किडनी की जो हमारी आर्टिफिशियल किडनी की प्रोसेस होती है, इसमें ये सब बाकी जो रीअब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होता है कि जो भी हमारा एसेंशियल प्रोडक्ट है, एसेंशियल मटीरियल है, वो बॉडी में रीअब्जॉर्ब हो जाता है। बट जो ये प्रोसेस होती है, आर्टिफिशियल डायलिसिस की जो प्रोसेस होती है, इसमें ये चीज़ नहीं हो पाती है। ये हमारा हो गया एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स के बारे में। अब हम लोग जानेंगे एक्सक्रीशन इन प्लांट्स क्या होता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इसमें एक्सक्रीशन के बारे में बताया गया है। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ टॉक्सिक वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज एक्सक्रीशन। ये हमने अभी पढ़ा ही था कि जो भी बॉडी से रिमूवल ऑफ टॉक्सिक वेस्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं, एक्सक्रीशन कहते हैं। अब हम लोग प्लांट्स के बारे में अगर बात करें तो द मेन वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड बाय द प्लांट्स आर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर एंड ऑक्सीजन। जो भी हमारे वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं प्लांट्स के द्वारा जो रिलीज किए जाते हैं वो हमारे कौन कौन से होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर वेपर हो गया और ऑक्सीजन हो गया। अब CO2 एंड वाटर आर प्रोड्यूस्ड एज अ वेस्ट ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन बाय द प्लांट्स। जो भी रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है उसमें CO2 और वाटर रिलीज हो जाता है, तो इस तरीके से इसका एक्सक्रीशन हो जाता है। CO2 produced during the respiration in the night time is all used by the plants itself in photosynthesis. Plants excrete oxygen as the waste ओनली ड्यूरिंग द डे टाइम। अब दिन के टाइम पे सनलाइट प्रेजेंट होती है तो ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस डे टाइम में आकर होती है। अब इसमें इसको CO2 की रिक्वायरमेंट होती है, तो रात के टाइम पे तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस अकर नहीं होगी क्योंकि सनलाइट प्रेजेंट नहीं होती है। तो रात के टाइम में जब प्लांट्स रेस्पिरेशन करते हैं तो ये CO2 रिलीज करते हैं। अब जो भी ये CO2 रिलीज करते हैं वो सारी CO2 डे टाइम में यूज कर लेते हैं जब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस अकर होती है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में इसको CO2 की रिक्वायरमेंट होती है, जो खुद ये रिलीज करते हैं वो भी यूज कर लेते हैं, प्लस जो हम ह्यूमन बींग्स कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं वो भी से ये यूज कर लेते हैं। और दिन के टाइम पे जो प्लांट्स होते हैं उनको ऑक्सीजन की तो रिक्वायरमेंट होती नहीं, वो तो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, तो वो ऑक्सीजन हम लोग यूज कर लेते हैं अपने सर्वाइवल के लिए। तो जो भी उसका एक्स्ट्रा दिन के टाइम पे जो भी उसका एक्स्ट्रा मतलब वेस्ट प्रोडक्ट उसका क्या होगा, ऑक्सीजन, तो वो रिलीज कर लेते हैं जो कि हमारे द्वारा कंज्यूम कर ली जाती है। इसके बाद आता है द गैसियस वेस्ट of respiration, photosynthesis and plants are removed through the stomata in leaves and lenticles in the woody stems and released to the air। अब जो भी gaseous waste होता है plants में वो respiration और photosynthesis की process के through जो leaves के stomata होते हैं, small openings, small pores जो होते हैं उसके through ये release हो जाता है, और जो woody stems होते हैं उसमें lenticles present होते हैं उसके through ये release हो जाती हैं जो भी गैसियस वेस्ट होता है। ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस एज द वेस्ट ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। मैंने आपको बताया था कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस जो होती है उसमें ये ऑक्सीजन रिलीज करते हैं जो कि हम ह्यूमन बींग्स कंज्यूम कर लेते हैं अपने सर्वाइवल के लिए। प्लांट्स गेट रिड ऑफ एक्सेस वेस्ट वाटर बाय ट्रांसपिरेशन। प्लांट्स में ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस होती है जिससे वो जो उनके प्लांट्स में एक्स्ट्रा वेस्ट मतलब जो वाटर प्रेजेंट होता है उसे वो रिलीज कर देते हैं। तो इस तरीके से प्लांट्स में एक्सक्रीशन की प्रोसेस अकर करती है। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हम लोग देख लेते हैं इससे रिलेटेड, जैसे एनोरिया। एनोरिया जो वर्ड होता है वो हमारा इसलिए यूज किया जाता है कि जब नॉन प्रोडक्शन ऑफ यूरिन होता है तब हमारा ये एनोरिया वर्ड यूज किया जाता है। पॉल्यूरिया, पॉल्यूरिया मीन्स एक्सेस प्रोडक्शन ऑफ यूरिन। जब यूरिन का प्रोडक्शन बॉडी में एक्सेस होने लगता है तो हम पॉल्यूरिया उसको बोलते हैं। ग्लाइको
सूर्या, एक्सक्रीशन ऑफ ग्लूकोज थ्रू द यूरिन, जब यूरिन से ग्लूकोज का एक्सक्रीशन ज़्यादा होने लगता है तो हम इसे ग्लाइकोसूरिया बोलते हैं। यूरीमिया, यूरीमिया होता है एक्सेस ऑफ यूरिया इन ब्लड इज ट्रीटेड एज यूरेमिया। यूरेमिया टर्म जो होता है वो जब ब्लड में यूरिन को जो एक्सक्रीशन ज़्यादा होने लगता है, एक्सेस यूरिया अगर प्रेजेंट हो जाता है ब्लड में तो उसे हम यूरीमिया कहते हैं। कैलक्यूली एंड कैस्ट, इट इज़ द टर्म, इट इज ऑल्सो टर्म्ड एज किडनी में जो स्टोन होता है उसे हम कैलक्यूली एंड कैस्ट भी बोलते हैं। हीमेट्यूरिया, एक्सक्रीशन ऑफ ब्लड थ्रू यूरिन, यूरिन से जो ब्लड हमारा निकलता है उसे हम हीमेट्यूरिया बोलते हैं। डायूरिसिस, द प्रोसेस ऑफ एक्सेस फॉर्मेशन ऑफ यूरिन इन द किडनी, किडनी में जब यूरिन की फॉर्मेशन एक्सेस होने लगती है तो हम इसे डायूरिसिस बोलते हैं। यूरोक्रोमी, यूरोक्रोमी हम ड्यू टू दिस पिगमेंट द कलर ऑफ द यूरिन इज येलो, इस पिगमेंट की वजह से जो यूरिन का कलर होता है वो हमारा येलो होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, आप लोग देख सकते हैं, इन्हें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट पता होना चाहिए आपको। तो आज की क्लास में इतना ही था। इसी के साथ साथ हमारा चैप्टर नंबर जो 4 है एक्सक्रीशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स वो एंड अप होता है। होप सो इस चैप्टर में जो भी चीज़ें डिस्कस की गई हैं वो आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। जो भी चीज़ें पढ़ाई गई हैं सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सारा जो जो टॉपिक्स इंडिविजुअली पढ़ाए गए हैं वो अपने में ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों ने अच्छे से स्टडी कर लीजिएगा जो भी तीनों पार्ट डिस्कस किए गए हैं। किसी भी स्टूडेंट को किसी भी पार्ट में अगर कोई भी दिक्कत आती है तो यू आर फ्री टू आस्क मी। And thank you for watching this video and keep supporting.